नमस्ते, मेरा नाम है विनय आकाश और आप देखना शुरू कर चुके हैं प्रभा साक्षी का खास कार्यक्रम मोस्ट रिलायबल इन्फॉर्मेशन यानी एमआरआई। यूक्रेन में धरती फाड़ धमाकों के बीच रूस ये धौंस जमाता आया है कि वो किसी भी वक्त एटम बम का ट्रिगर दबा सकता है। दुनिया को यह कहकर धमकाता रहा है कि रूस पर किसी भी तरह के हमले के हालात में इंतकाम का हथियार न्यूक्लियर बम ही होगा। जाहिर है, एक तरफ रूस का एटमी जुनून है तो दूसरी तरफ चीन का वॉर प्लान सामने आया है। दुनिया जानती है कि चीन से बड़ा चालबाज कोई नहीं है। विस्तारवादी सोच वाला ड्रैगन मौका देखकर रंग बदलने में माहिर है। यूक्रेन रूस के विध्वंस युद्ध के बीच चीन की नज़र ताइवान पर है। चीन ने अपने विस्तारवाद के एजेंडे को आगे बढ़ाते हुए अब ऐसी साजिश रची है जिसकी लपट पूरी दुनिया को सुलगाने के लिए काफ़ी है। चीन ताइवान पर हमला करेगा, इस बात की आशंका तो बहुत पहले ही जताई जा रही थी, लेकिन चीनी सेना की बातचीत का एक ऑडियो लीक होने से इस पर मुहर लग गई। चीन ने ताइवान पर हमले का रोड मैप तैयार कर लिया है। ऐसे में आज के इस विश्लेषण में आपको बताएंगे कि ताइवान पर चीन के हमले का सीक्रेट प्लान क्या है, क्यों ताइवान पर कब्जा करना चाहता है चीन और ताइवान के बीच का विवाद क्या है और अमेरिका इसका इस मुद्दे पर क्या स्टैंड है। सबसे पहले जानते हैं कि ड्रैगन का टारगेट ताइवान। रूस और यूक्रेन के जंग के बीच एक और युद्ध का खतरा दुनिया पर मंडरा रहा है। चीन साउथ चाइना सी में वॉर सीन्स क्रिएट कर रहा है। क्वाड देशों की चेतावनी के बावजूद ड्रैगन के अंदर ताइवान को निगलने की एक बेचैनी है। इसलिए कभी चीन ताइवान में अपने फाइटर जेट्स भेज रहा है तो कभी समुद्र में वॉर ड्रिल कर प्रोपेगेंडा कर रहा है। ताइवान पर कब्जे का नकली युद्धाभ्यास भी चीन लगातार वक्त वक्त पर करता रहा है। इन सब के बीच चीन सबसे बड़ा सवाल है कि क्या चीन और ताइवान का युद्ध अब तय हो गया है। ताइवान पर बड़े हमले की चीनी तैयारी। पीएलए मीटिंग के ऑडियो लीक में बड़ा दावा किया गया है, जिसका ऑडियो लीक सामने आया है। 57 मिनट के इस ऑडियो क्लिप में पीपल्स लिबरेशन आर्मी के अधिकारी ताइवान पर हमले की पूरी योजना पर बात करते सुने जा रहे हैं। कॉमरेड्स, ये चीन के कायाकल्प और नए युग के लिए निर्णायक लड़ाई है। इससे दुनिया की रणनीति पर भी असर पड़ेगा। नॉर्मल से पूरी तरह का युद्ध हमारे देश के निर्णायक जंग होगी। हमें जल्द सटीक रणनीति बनानी होगी। सबसे पहले समान सोच और विचारधारा वालों को साथ लाकर अपना पक्ष मजबूत करना होगा। हम ताइवान की आज़ादी को कुचलने के लिए युद्ध शुरू करने में हिचकेंगे नहीं। ये फैसला हालात और वक्त को देखकर लिया जाएगा। 1,40,000 सैनिक, 20 एयर नेवल बेस तैयार। ऑडियो क्लिप में हुई बातचीत के मुताबिक चीन ने 1,40,000 सैनिक 1,358 टुकड़ियों के साथ हमले की तैयारी में है। इस हमले में 953 जहाज, 1653 मानव रहित उपकरण भी शामिल होंगे। 20 एयर नेवल बेस तैयार हैं। एयर स्ट्राइक के लिए ड्रोन है, समुद्री लड़ाई के लिए बोट है, निगरानी के लिए सैटेलाइट है। यही नहीं, निगरानी के लिए ड्रोन, सैटेलाइट, बोट का प्रोडक्शन बढ़ाने के ऑर्डर भी दे दिए गए। 14 इमरजेंसी ट्रांसफर सेंटर और 5 शिपयार्ड तैयार किए जा रहे हैं। रूस यूक्रेन जंग के बीच अमेरिका का बार बार यह दावा कर रहा है कि चीन ताइवान पर बड़े हमले की तैयारी कर रहा है। ताइवान की सरहदों पर लाल सेना का बड़ा मूवमेंट है। इस खुलासे से अमेरिकी दावे की पुष्टि भी हुई है। ताइवान पर अमेरिकी राष्ट्रपति की चीन को वार्निंग। अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन पहली बार खुले तौर पर चीन को ताइवान की तरफ बुरी नजर न उठाने की चेतावनी दे चुके हैं। एक लक्ष्मण रेखा खींचते हुए किसी भी हमले की स्थिति में ड्रैगन को अंजाम भुगतने की धमकी दे चुके हैं। अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने कहा कि अगर चीन ताइवान पर हमला करता है तो उनका देश सैन्य हस्तक्षेप करेगा। यह पिछले कुछ दशकों में ताइवान के समर्थन में दिए अप्रत्यक्ष एवं जोरदार बयानों में से एक है। बाइडेन ने कहा कि यूक्रेन पर रूस के हमले के बाद स्वशासित द्वीप की रक्षा करने का दबाव और भी बढ़ गया है। उन्होंने कहा कि ताइवान के खिलाफ बल प्रयोग करने का चीन का कदम न केवल अनुचित होगा, बल्कि यह पूरे क्षेत्र को विस्थापित कर देगा और यूक्रेन में की गई कार्रवाई के समान होगा। यूक्रेन युद्ध के बीच ड्रैगन को दिख रहा मौका। कई छोटे देश जो अब तक अमेरिका के दम पर महाशक्तियों के खिलाफ हुंकार भरते नजर आते थे, आज वो भी खौफजदा है। नाटो तैयारी करता रह गया और बाइडेन प्रतिबंध पर प्रतिबंध लगाते रह गए। रूस के आगे सुपर पावर के ऐसे बेबस रूप में यूक्रेन को भी हैरत में डाल दिया। वहीं नाटो और सुपर पावर की बेबसी में चीन को अपना सबसे बड़ा फायदा दिखाई दे रहा है। अभी तक अमेरिका ताइवान का रक्षा कवच बना हुआ था, लेकिन यूक्रेन विवाद में अमेरिका बुरी तरह उलझा है। सुपर पावर के सैनिक यूरोप के चप्पे चप्पे पर तैनात हो रहे हैं। मुमकिन है कि चीन ताइवान के खिलाफ मेगा मिलिट्री ऑपरेशन का ऐलान कर दे। ताइवान पर चीन के हमले का पूरा प्लान। पर्ल घाटी की सुरक्षा के लिए सी डिफेंस ब्रिगेड का गठन। ऐसा नहीं है कि ताइवान पर हमले की सूरत में चीन खुद पर जवाबी कार्रवाई का डर नहीं है। ताइवान से लगते इलाकों को सुरक्षित रखने का प्लान भी चीन की तरफ से बनाया गया है। ऐसा ही एक जोन है पर्ल घाटी, जिसमें चीन के 11 प्रमुख शहर आते हैं। घनी आबादी वाला पर्ल नदी डेल्टा इलाका चीनी इंडस्ट्री के दिल के धड़कन माना जाता है। ये चीन के 11 बड़े शहरों को मिलकर बना है। चीन को दुनिया के वर्कशॉप में बदलने का श्रेय इसी इलाके को जाता है।
ग्वांगडोंग में स्थित पर्ल नदी डेल्टा को सुरक्षित करने के लिए एक सी डिफेंस ब्रिगेड बनाने की बात कही जा रही है। ड्रोन सैटेलाइट बोट का प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर। ऑडियो क्लिप में चीनी कम्युनिस्ट पार्टी के शीर्ष नेताओं को चर्चा करते हुए सुना जा रहा है कि 4 कंपनियां जैसे जुहाई ऑर्बिटा, शिनजियन एरोस्पेस, डोंगफेंगहोंग सैटेलाइट कंपनी, फोसान डेलिया और जी हुआ प्रयोगशाला ने 4 उपग्रह टुकड़ी का गठन किया है। क्लिप में अधिकारियों को यह कहते हुए सुना गया कि हमारे पास कुल 16 लो ऑर्बिट सैटेलाइट है, जिसमें से 0.5 से 10 मीटर ग्लोबल रिमोट अल्ट्रा हाई ऑप्टिकल रेजोल्यूशन सेंसिंग और इमेजिंग क्षमताएं हैं। निगरानी के लिए ड्रोन सैटेलाइट बोट का प्रोडक्शन बढ़ाने का ऑर्डर भी दिया गया है। 14 इमरजेंसी ट्रांसफर सेंटर और 5 शिपयार्ड तैयार किए जा रहे हैं। 15.50 हजार सैनिक की भर्ती। क्लिप के मुताबिक हमले की तैयारी के तहत ग्वांगडोंग प्रांत को 20 अलग अलग कैटेगरी में युद्ध से संबंधित 239 सामग्री को जमा करने के लिए कहा गया है। इसमें 1.4 लाख सैन्य कर्मी, 953 जहाज, 1653 मान रहित उपकरण, 20 हवाई जहाजों को डॉक के साथ संपर्क जोड़ने, 6 मरम्मत और जहाज निर्माण यार्ड, 14 आपातकालीन स्थानांतरण केंद्र और संसाधन जैसे अनाज डिपो, अस्पताल, रक्त स्टेशन, तेल डिपो, गैस स्टेशन शामिल है। नेशनल डिफेंस मोबाइलेशन रिक्रूटमेंट ऑफिस को ग्वांगडोंग प्रांत के लिए नए जवानों, रिटायर्ड जवानों समेत कुल 15.50 हजार सैनिकों को भर्ती करने के लिए कहा गया है। चीन और ताइवान विवाद का इतिहास। चीन के साथ ताइवान का पहला संपर्क साल 1683 में हुआ था, जब ताइवान क्विंग राजवंश के नियंत्रण में आया था। लेकिन अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में इसकी भूमिका पहले चीन जापान युद्ध 1894 से 95 के सामने आई, जिसमें जापान ने क्विंग राजवंश को हराया था और ताइवान को अपना पहला उपनिवेश बनाया। इस पराजय के बाद चीन कई छोटे छोटे भागों में टूटने लगा। उस दौर में चीन के बड़े नेता सुन यात सेन हुआ करते थे, जो सभी भागों को जोड़कर पूरे चाइना को एक देश बनाना चाहते थे। चीन को एक करने के लिए सुन यात सेन ने 1612 में कुओमिंगतांग पार्टी का गठन किया और रिपब्लिक ऑफ चाइना वाले अपने अभियान में वो काफी हद तक सफल भी हुए। लेकिन 1925 में सुन यात सेन की मौत हो गई। उनकी मृत्यु के बाद कुओमिंगतांग पार्टी 2 भागों में बट गई। एक बनी नेशनलिस्ट पार्टी और दूसरी कम्युनिस्ट। नेशनलिस्ट पार्टी जनता को ज्यादा अधिकार देने के पक्षधर थी, जबकि कम्युनिस्ट का मानना था कि सरकार तय करेगी कि कैसे शासन करना है। नेशनलिस्ट पार्टी पूरी तरह से उदारवादी परिकल्पना पर आधारित थे, जबकि उसके वनस्पत कम्युनिस्ट वन मैन शो यानी पूरी तरह से डिक्टेटरशिप पर आश्रित था। यही से चीन के अंदर महायुद्ध की शुरुआत होती है। 1927 में संघाई शहर में नेशनलिस्ट पार्टी के लोगों ने कम्युनिस्ट पार्टी के लाखों लोगों का नरसंहार कर दिया। इसे संघाई नरसंहार के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इसने ही गृह युद्ध का रूप ले लिया। यह गृह युद्ध 1927 से लेकर 1950 तक चला। रूस और अमेरिका की भूमिका। चीन के इस आपसी संघर्ष का फायदा जापान ने उठाया और इसके एक बड़े शहर मंचूरिया पर कब्जा कर लिया। जापान ने वहां पर अत्याचार किया, लेकिन तब दोनों पार्टी के लोगों ने जापान के हमलों के खिलाफ एक साथ होकर मोर्चा खोल दिया। दूसरे विश्व युद्ध में दोनों ने जापान के खिलाफ मिलकर लड़ाई की। 1945 में जापान हारकर बाहर चला गया। उसे ताइवान पर से भी अपना दावा छोड़ना पड़ा। जापान के जाने के बाद दोनों पार्टियों के बीच फिर से सिविल वॉर शुरू हो गया। पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना और रिपब्लिक ऑफ चाइना यानी चीन और ताइवान दोनों एक दूसरे के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी यानी माओ त्से का शासन था, जबकि ताइवान पर नेशनलिस्ट कुओमिंतांग यानी चियांग काई शेक का शासन था। चियांग काई शेक और माओ जेडंग के बीच चीन पर कब्जे को लेकर जंग छिड़ गई, जिसमें कम्युनिस्ट जीत जाते हैं। कहा जाता है कि इसमें कम्युनिस्ट की मदद रूस ने की। उन्होंने कुओमिंतांग को ताइवान में समेट दिया। चियांग काई शेक अपने समर्थकों के साथ फार्मोसा द्वीप चले जाते हैं। इसे ही ताइवान के नाम से जाना जाता है। यह द्वीप पेइचिंग से लगभग 2000 किलोमीटर दूर था, लेकिन इन सब के बावजूद माओ की इच्छा फिर भी पूरी नहीं हुई और वो ताइवान को भी कम्युनिस्ट बनाना चाहते थे। समय समय पर झगड़ा चलता रहा, लेकिन चीन अपने मकसद में कामयाब नहीं हो पाया। इसकी एक बड़ी वजह थी ताइवान के पीछे अमेरिका खड़ा था। तो आज हमने आपको चीन के ताइवान पर अटैक के सीक्रेट प्लान के बारे में बताया। आज के लिए दे इजाजत। ऐसी रिपोर्ट्स को देखने के लिए प्रभा साक्षी के साथ लगातार बने रहें। वीडियो को देखने के लिए फेसबुक और ट्विटर पर फॉलो करें। यूट्यूब पर प्रभा साक्षी को सब्सक्राइब करें।